हेलो ऑल ऑफ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने पार्ट सेकंड देखा था जिसमें हमने बायो-सैवर्ट लॉ को डिस्कस किया था। ठीक है, पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले वही सेम एक मोटिवेशनल थॉट आपके लिए कि साइंस इज़ अ ब्यूटीफुल गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी, वी शुड नॉट डिस्टॉर्ट इट। इट मीन्स कि साइंस जो है, विज्ञान जो है, वो इस प्रकृति के द्वारा मानव को दिया हुआ एक बहुत अच्छा उपहार है। इसे हमें डिस्ट्रॉट नहीं करना चाहिए, इट मीन्स बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने पार्ट 3 की तरफ, जो कि आपको दिख रहा होगा रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसे हम म्यू नॉट से डिनोट करते हैं, एंड नेक्स्ट है हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसे हम अपसाइलेंट नॉट से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, एक्चुअल में रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर अगर आपको थोड़ा बहुत आपने प्रीवियस लेक्चर्स को देख रखा है तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि बेटा हर एक टॉपिक को आप ऐसे पढ़ें कि आपकी उस टॉपिक पे कमांड हो जाए, उससे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना तो वो आप डायरेक्टली बता पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने से पहले ये फोकस करेंगे कि हमने इनको पढ़ा कहाँ था। ठीक है ना, तो अगर आप देखेंगे अपसाइलेंट नॉट को देखेंगे तो यह है परमिटिविटी। परमिटिविटी को हमने कहाँ पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, कूलाम फोर्स, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान होगा तो। नेक्स्ट हमारे पास म्यू नॉट। म्यू नॉट तो हमने लास्ट लेक्चर पे ही पढ़ रखा है। म्यू नॉट में हमने क्या पढ़ा था, देखिए यहाँ पर म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ये कांस्टेंट टर्म थी जिसे हमने परमेबिलिटी आपका कहा था। क्लियर है, तो कहने का मतलब यह है कि ये जो है म्यू नॉट, ये हमारा किसके अंडर में आता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में आता है, जबकि जो अपसाइलेंट नॉट है ये हमारे किसके अंडर में आता है, किसके अंडर में आता है, बायो-सैवर्ट के लॉ के अंडर में। तो बस इन दोनों कांस्टेंट को हमने लेना है और सॉल्व कर देना है। तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो पहले हम इस पे जाएंगे, देन अकॉर्डिंग टू किसके लॉ के अकॉर्डिंग, बायो-सैवर्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ। तो बायो-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है, क्या पता है कि बायो-सैवर्ट ने जो कांस्टेंट टर्म देखी थी वो थी 1/4। बायो-सैवर्ट का जो कांस्टेंट टर्म थी वो थी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, जिसकी कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻7। क्लियर है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गई, एक फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है, इसके बाद हम देखेंगे किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कूलाम फोर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलाम फोर्स। तो कूलाम फोर्स के अकॉर्डिंग आपने वहाँ कांस्टेंट टर्म को क्या पढ़ा हुआ था, तो वहाँ हमने कांस्टेंट टर्म पढ़ी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल में होता है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ आप पढ़ चुके हैं पहले प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। हमने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ म्यू नॉट ओवर 4 पाई 10⁻⁻7 होता है, एंड अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻9 होता है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल में है 9 × 10⁻9, एंड इसके अपॉन में हम डाल देंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे हम, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 10⁻⁻7। ठीक है, अब बस हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए जब हमारे पास 4 स्टेप्स आते हैं तो जो सबसे ऊपर वाला होता है उसकी मल्टीप्लाई क्या होती है, सबसे नीचे होती है। तो 1 की मल्टीप्लाई 4 पाई में होगी तो ये आ जाएगा 4 पाई। इसके बाद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की मल्टीप्लाई म्यू नॉट के साथ होगी तो ये आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इक्वल में क्या आएगा, 9 × 10⁻9 ओवर में आ जाएगा 10⁻⁻7। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, देन 1 अपॉन में क्या आ गया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल
9 इंटू 10⁻⁹ एज इट इज़ रहने दिया, ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर से न्यूमेटर में ले जाएंगे तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपके पास आया है 1/μ0 इक्वल में आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर, 9 भी प्लस में है 7 भी प्लस में है, इट मीन्स टोटल हमारे पास कितना आ गया, 16 आ गया। क्लियर है? तो देखो इसको मैं एक शॉर्ट टर्म के बेस पे लिख रही हूँ, 1/μ0 इक्वल, इसको मैंने क्या लिख दिया, 3 इंटू 10 की पावर 8, इसका हमने लिख दिया होल स्क्वायर, क्योंकि देखो इसको ओपन अगर आप करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 8 का स्क्वायर 16 हो गया। क्लियर है? अब अगर हम यहाँ देखें तो 1/μ0 को एज इट इज़ रहने दिया, ये हमें पता है किसकी वैल्यू होती है, सी की। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो सी होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में स्पीड होती है किसकी, लाइट की, जिसे हम सी बोलते हैं, और इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/μ0 इक्वल में आ जाएगा सी का स्क्वायर, ये स्क्वायर हट के यहाँ स्क्वायर रूट जब हम लगाएंगे तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√μ0 तो फाइनली हमारे पास जो रिलेशन आया इनमें, वो रिलेशन क्या आया कि C इक्वल होता है 1/√μ0 तो आई होप आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा। तो बहुत इजी वे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। हमने पहले बायो सेवर्ट की कांस्टेंट को लिया जो कि होता है μ0/4π इक्वल्स टू 10 की पावर -7। फिर हमने कूलाम फोर्स को लिया 9 इंटू 10 की पावर 9। दोनों इक्वेशन को जब हमने डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास कुछ इस टाइप से पोर्शन बना। ठीक है, 9 इंटू 10 की पावर ये 16 हो गया एंड देन μ0/0। 9 इंटू 10 की पावर 16 को मैंने क्या लिख दिया, 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसे हम c बोलते हैं, तो ये हो गया c का स्क्वायर। फिर आपको पता है कि अगर हम यहाँ से स्क्वायर को स्किप करते हैं तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट लग जाएगा, देन c इक्वल्स टू 1/μ0 और ε0 का स्क्वायर रूट। तो फाइनली हमें ये पता चल गया कि μ0 और ε0 के बीच में जो रिलेशन होता है परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी में, वो क्या होता है, C इक्वल में 1/√μ0 और ε0। तो अब क्या है ना, इस वाली टर्म को अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमेशा ऑलवेज कौन सी वैल्यू आएगी आपकी, 3 इंटू 10 की पावर 8, क्योंकि ये वैल्यू किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के। क्लियर है? तो आई होप आपको ये वाला प्रूफ अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने रिलेशन निकाल दिया μ0 और ε0। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है।